स्टूडेंट्स, मैं खुशी सिंह फ्रॉम ईएसएस इंस्टीट्यूट आज की इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप इन वीडियोस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ईएसएस कंप्यूटर कक्षा, और वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोज़ को, तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इनका बेनिफिट ले सके। और जाके मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर अभी तक आपने ईएसएस का ऑनलाइन लर्निंग ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो गो फास्ट एंड डाउनलोडेड ईएसएस ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो चलिए फिर आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखेंगे लुकअप्स के बारे में कि लुकअप क्या होता है, कैसे लुकअप हम यूज़ करते हैं, किसी की आईडी के बेस पर कैसे हम सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, लुकअप हमारे दो टाइप के होते हैं, वी लुकअप एंड एच लुकअप। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप एंड एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। अगर आपके पास कोई डाटा है और वो वर्टिकल डाटा है तो आप उसके लिए वी लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और आपके पास अगर डाटा है वो एच लुकअप है तो आप एच लुकअप का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी है, वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप। इट इज़ अ फंक्शन मेक्स एक्सेल फॉर अ सर्टेन वैल्यूज कॉलम। कॉलम्स के बेस पर आप इसमें निकालते हो अपनी सारे आंसर्स को, आईडीज़ को। और सेम एज एच लुकअप में होता है, बस इसमें आप जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हो वो रो के बेस पर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लुकअप और एच लुकअप का फॉर्मूला भी आपके सामने मेंशन किया, और एक्सेल में कैसे करते हैं ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, एक आता है फिक्सिंग फंक्शन। फिक्स, जैसे कि आपने अगर इस स्लाइड में देखा हो, थर्ड स्लाइड में मैंने यहाँ पे लिखा है फॉल्स एंड ब्रैकेट में 0। इसका क्या मतलब है, अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए होता है तो हम फॉर्मूले के साथ फॉल्स का यूज़ करते हैं, और अगर आपको आसपास का आंसर चाहिए होता है तो हम ट्रू का यूज़ करते हैं। तो वही मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में शो किया है कि अगर आपको फिक्स करना है किसी भी डाटा को तो आप F4 का यूज़ करते हो, और अगर आपको ट्रू इंडिकेट करना है तो आप पूरा ट्रू भी लिख सकते हो या फिर आप 1 इंडिकेट कर सकते हो, और अगर फॉल्स का यूज़ करना है तो या तो आप फॉल्स लिखो पूरा या फिर 0 इंडिकेट कर सकते हो। तो चलिए फिर हम एक्सेल की शीट पर आते हैं, कैसे करते हैं। ये हमारी एक्सेल की शीट है, तो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे लुकअप का। तो जैसे कि मैंने मर्ज एंड सेंटर के बारे में बताया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लुकअप। ठीक है, यहाँ से अपने टेक्स्ट के साइज़ को हम इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट सेट करते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको डाटा बनाना भी बताया है, तो सेम हम डाटा बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय को आईडी देंगे। ईएमपी का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में एम्प्लॉय, आईडी पे कर दे रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेम, देन फिर वही सेम कि हम किस चीज़ की सेल्स वगैरह कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ डाल दिया सेल। ठीक है, उसके बाद कौन से जगह पे कर रहे हो, डेजिग्नेशन डाल दिया, डेजिग्नेशन, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आप सेल कर रहे हो, और प्राइस, किसका क्या प्राइस रेट है। तो यहाँ से डेजिग्नेशन का कॉलम हम पहले इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे आईडी फिल करेंगे हम। मैंने 1001 ऐसे करके एम्प्लॉय को आईडीज़ दे दी हैं, यहाँ से फिल सीरीज। ठीक है, नेम देंगे हम यहाँ पर अब। ठीक है, डाटा बनाया मैंने।
अब सेल उन्होंने किस किस चीज़ की सेल करी है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दी उन्होंने टी शर्ट या टी शर्ट वगैरह नहीं, किसी ने कंप्यूटर सेल किया है पूरा, किसी ने मॉनिटर, ठीक है, किसी ने सीपीयू, ठीक, किसी ने केबल जो वायर्स होती हैं हमारी, किसी ने माउस, ठीक, किसी ने कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ठीक है, किसी ने माइक, या फिर किसी ने मान लो जैसे कि क्या बोल सकते हैं, किसी ने दोबारा से हमें यूपीएस सुना होगा आपने, यूपीएस किस किस जगह पे भेजा है, मैंने कहा दिल्ली, नोएडा, उत्तम नगर, हरियाणा, द्वारका, ककरोला, मटियाला, फिर ये सारी चीज़ें तो दिल्ली के अंदर है, तो दिल्ली को हटा देते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया पालम, ठीक है। और जैसे कि उत्तम नगर यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, तो उत्तम नगर ईस्ट, और ये हो गया उत्तम नगर वेस्ट, ठीक है। दोबारा से किसी ने ककरोला गांव में, विलेज में कर दिया, ककरोला विलेज, ठीक है। किसी ने मोहन गार्डन में कर दिया, क्वांटिटी कितनी कितनी सेल करी है, मैंने बोला किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 2, किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने 6, किसी ने 8, किसी ने 7, किसी ने 10, किसी ने 9, कितने कितने प्राइस रेट पर, तो प्राइस रेट डाल दे रही हूँ मैं, ये टोटल प्राइस डाल रही हूँ मैं, रेट्स पे मत जाना, रेट्स में अपने अकॉर्डिंग दे रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि मैं कम ज़्यादा दे रही हूँ या कैसे दे रही हूँ, ठीक है। डाटा बन गया हमारा पूरा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम वी लुकअप और एच लुकअप निकालते हैं। सबसे पहले वी लुकअप निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो सबसे पहले मेंशन कर दिया मैंने यहाँ पर वी लुक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वी लुकअप निकालने के लिए हम अपने आईडीज़ को, जो भी हमारी हेडिंग्स हैं उनको हम कॉपी करके यहाँ पे एक अलग से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे कि फॉर्मूले में आपको पीपीटी में दिखाया था कि हमें कॉलम इंडेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ती है वी लुकअप में, तो उसके लिए हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। हमेशा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आपको मेंशन करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी फिल करी। पहले मैं विदाउट फिक्सिंग आपको बता रही हूँ और फिर फिक्सिंग के साथ बताऊंगी। तो इज इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा पूरी टेबल, टेबल एरे ये होती है हमारी पूरी टेबल, ठीक है, कॉमा
फिर आता है हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। मैंने अभी बताया अगर आप आसपास का आंसर तो किसी को नहीं चाहिए, जब हम फॉर्मूला लगा रहे तो हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए होगा, तो इसलिए अगर आप चाहो तो पूरा फॉल्स भी लिख सकते हो, नहीं तो आप 0 भी इंडिकेट कर सकते हो। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आ गया? देखो अगर अब मैं यहाँ पर अगर अपनी आईडी को चेंज करती हूँ तो यहाँ पे नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहती हूँ मैं कि मैं एक बार फार्मूला लगाऊं और ये सारे आंसर आ जाए, जैसे कि नेम, सेल, डेजिग्नेशन, क्वांटिटी एंड प्राइस। जैसे मैं ड्रैग करूँ ये सारे आंसर आ जाए, बट सारे आंसर नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम क्या करते हैं, फिक्सिंग फंक्शन का यूज करते हैं। कैसे होगा वो? इज इक्वल्स टू वी लुकअप, सेलेक्ट करते हैं लुकअप वैल्यू को ही और इसको फिक्स कर देंगे F4 से। क्यों कर देंगे फिक्स हम F4 से? क्योंकि जब भी आप नेम निकाल रहे हो या सेल निकालोगे या डेजिग्नेशन निकालोगे या क्वांटिटी, सेम आईडी को निकालोगे और सेम अपनी बार बार अपनी आईडी को सेलेक्ट करोगे। क्या कहना चाह रही हूँ मैं, जैसे कि आप अपने आईडी को मैंने सेलेक्ट करा, अब अगर बार बार आप निकालते ही रहोगे तो एक बारी में तो आंसर नहीं आएगा ना, इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम, फिक्स कर लेते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जब भी आप सेल निकालोगे या डेजिग्नेशन या क्वांटिटी, सब में सेम आईडी को बार बार सेलेक्ट करोगे, इसलिए उसको हम फिक्स कर देते हैं F4 से। कॉमा, फिर अपनी पूरी टेबल को लेना है और इसको भी F4 से फिक्स कर देना है, फिर कॉमा लगाना है। फिक्स करने के बाद कॉमा लगाना है, फिक्स करने से पहले कॉमा नहीं लगाना है। वही सेम चीज़ कि जब भी आप अलग अलग निकालोगे तो सब में सेलेक्ट करोगे बार बार पूरी टेबल को, इसलिए इसको F4 से क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। फिर कॉलम इंडेक्स नंबर को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं अगर ड्रैग करती हूँ, एक चीज़ और, मैंने इसको फिक्स नहीं किया कॉलम इंडेक्स नंबर को। क्यों नहीं किया फिक्स मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर को? क्योंकि सबका 2 नहीं है, अलग अलग है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सबका 2 नहीं है, इसलिए हम इसको फिक्स नहीं करते हैं। कॉमा 0 फॉल्स के लिए, एंटर। अब जब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगी तो ये देखो सारा आंसर अपने आप आ गया। ठीक है, आया समझ में? जो भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, जिसको जो भी क्वेरी होगी। ठीक, एक बार और करके बताती हूँ। मैंने जैसे कि अब यहाँ पे दूसरी आईडी फिल करी और यहाँ पे लगाया फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू को और F4 से फिक्स कर देंगे, कॉमा, फिर अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन लेके अपनी पूरी टेबल को मैं सेलेक्ट करती हूँ, F4 से फिक्स, फिर कॉमा, टेबल, कॉलम इंडेक्स नंबर ले लेंगे हम, इसको फिक्स नहीं करना क्योंकि सबका 2 नहीं है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करूँगी, सारे आंसर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? अब आता है हमारा H लुकअप। तो H लुकअप के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास डाटा भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अब मैं अगर दोबारा बैठूंगी डाटा बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल तो बहुत टाइम जाएगा, तो मैं क्या चाहती हूँ, अपने वर्टिकल डाटा को ही मैं कन्वर्ट कर दूंगी हॉरिजॉन्टल डाटा में। सबसे पहले क्या करना है, अपने टेबल को सेलेक्ट करना है और कॉपी करना है Ctrl+C के साथ। ठीक है, उसके बाद अपना कर्सर रखना यहीं पर, यहाँ पे देख रहे हो ये पेस्ट शो हो रहा है, इस पेस्ट के जो छोटा सा साइन आ रहा है, इस साइन पे क्लिक करेंगे हम, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से ट्रांसपोज एंड देन ओके। अब देखो हमारा डाटा कन्वर्ट हो गया पूरा H लुकअप में, यानी हॉरिजॉन्टल में। फॉर्मेट में यहाँ पे फॉर्मेट शो हो रहा है, इस फॉर्मेट पे जाके हम कर देंगे ऑटो फिट टू रो हाइट एंड ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, इक्वल हो गई। अब निकालेंगे हम अपना H लुकअप। दोबारा बता दूं एक बारी कैसे ट्रांसपोज किया है मैंने, शॉर्टकट की से बताती हूँ। अब सिलेक्शन लिया, कॉपी किया, कर्सर रखा अपना कहीं पे भी और इस बार Ctrl+Alt+V तीनों चीज़ों को साथ में प्रेस किया, Ctrl+Alt+V, और देखो ये ओपन होके आ गया, यहाँ से ट्रांसपोज आ गया। सेम वही फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट टू रो हाइट एंड ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, सेम। अब हम निकालेंगे H लुकअप। कैसे निकालते हैं, मर्जन सेंटर किया मैंने, यहाँ पे लिखा H लुकअप,
ठीक है, सेम वही अपनी आईडी को पहले सबसे हेडिंग्स जो होती है उनको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दिया। एच लुकअप में मैंने बताया था रॉ इंडेक्स नंबर की जरूरत पड़ती है और वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर की, तो सेम वही 1 2 3 देंगे यहाँ पे नंबर्स भी, ये होते हैं हमारे रॉ इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, आईडी को यहाँ पे भी हम फिल करेंगे और नीचे इसके फॉर्मूला लगाएंगे। तो इज इक्वल्स टू एच लुकअप, सेलेक्ट करते हैं लुकअप वैल्यू को, पहले विदाउट फिक्सिंग फिर फिक्सिंग वाला, कॉमा, फिर अपनी पूरी टेबल को शिफ्ट एंड कंट्रोल के साथ में सिलेक्शन लेती हूँ, कॉमा, फिर रॉ इंडेक्स नंबर, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, एक ही आया, फिर इसमें अलग से लगाओगे इज इक्वल्स टू एच लुकअप, सेलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू, कॉमा, फिर अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट करोगे बार बार, कॉमा, इसको सेलेक्ट करोगे, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसीलिए हम फिक्सिंग फंक्शन का यूज़ करते हैं कि एक बार ही हम फॉर्मूला लगाएं और सारे आंसर हमें अपने आप मिल जाए। देखो मैं ड्रैग करूँगी तो आंसर नहीं आएंगे, सारे नहीं आ रहे ना, एन ए आ रहा है, तो उसको करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने डिलीट करा इसको और यहाँ पे लगाएंगे फिक्सिंग फंक्शन, इज इक्वल्स टू वी लुकअप, सेलेक्ट करा लुकअप वैल्यू को और F4 से फिक्स, कॉमा, फिर अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट करा, F4 से फिक्स करने के बाद कॉमा लगाना है, फिर बता रही हूँ नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी अगर आप पहले कॉमा लगा के फिर फिक्स करोगे, कॉमा, रॉ इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, सॉरी एक मिस्टेक हुई है, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, सेलेक्ट करेंगे लुकअप वैल्यू को F4 से फिक्स, कॉमा, फिर अपनी पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, F4 से फिक्स, कॉमा, रॉ इंडेक्स नंबर 2 होगा, इसको फिक्स नहीं करते हम, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग हैं, सबके सेम नहीं है, सबका 2 ही नहीं है रॉ इंडेक्स नंबर, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं अगर इसको ड्रैग करती हूँ यहाँ से तो आ जाएंगे आंसर। ठीक है, आया समझ में? एक बार और निकालती हूँ मैं किसी और आईडी का, और वैसे अगर आप इस आईडी को भी चेंज कर देंगे अगर यहाँ से तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा नीचे पूरा। अगर मैं कर दूँ 1001, ये देखो चेंज हो रहा है। से मैं अगर किसी और आईडी का निकालती हूँ, इज इक्वल्स टू एच लुकअप, सेलेक्ट करी लुकअप वैल्यू को, F4 से फिक्स, कॉमा, पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, F4 से फिक्स, कॉमा, रॉ इंडेक्स नंबर, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड देन ड्रैग। ठीक है, आया समझ में? चलिए तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, अगर आप इन सारी वीडियोस का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें। और ESS का ऑनलाइन लर्निंग ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू ESS इंस्टीट्यूट। ओके।